अब नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या कह रही है कि ही परचेज द फॉलोइंग कंप्यूटर लैब लिमिटेड ऑन क्रेडिट 4% फ्रॉम डेल। ठीक है, हाँ, यहाँ पर डेल कंपनी का नाम दे रखा है या फ्रॉम लिमिटेड भी दे रखा है। जो कंप्यूटर लैब लिमिटेड है, आप ये डेल हटा दें यहाँ से, क्योंकि डेल कंपनी का नाम अलग से भी दे रखा है उन्होंने, इतना ही रखें आप कंप्यूटर लैब लिमिटेड के नाम से, कि आप परचेज कर रहे हो कंप्यूटर लैब, ठीक है, ऑन क्रेडिट। और जो आपका वो है ऑन क्रेडिट ले रहे हो विद 4%। 4% इन्होंने इंडिकेट नहीं किया, शायद क्वेश्चन ही गलत है यहाँ तक। ठीक है, तो अभी समझिए, ही परचेज, इन्होंने 4% ना डिस्काउंट बताया ना कुछ बताया, अभी इतना समझिए आप। ही परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कंप्यूटर लैब लिमिटेड ऑन क्रेडिट, यानी आप उधार में कुछ आइटम परचेज कर रहे हो। और वो आइटम कौन कौन से हैं, उन आइटम की बात कर लेते हैं कि वो आइटम हमारे कौन कौन से होंगे। तो देखते हैं, देखिए इसमें जो आइटम है हमारा, कौन सा आइटम, ये वाला आइटम। ठीक है, कंप्यूटर लिए इन्होंने 10 एट द रेट 20,000 ईच। ठीक है, 20,000 ईच ले लिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, हम इसको कम कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम ले लेते हैं सपोज 5,000। ठीक है, 5,000 ईच लिया, तो कैसे करेंगे इसको, इसको भी देखते हैं। टैली ऑन करते हैं अगेन। ठीक है, टैली ऑन करने के बाद अगेन एस्केप की पे आते हैं। अब आपने पहले स्टॉक बनाना है। स्टॉक के लिए क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, तो आप इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करें। मैं इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर किया मैंने। जैसे ही इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर किया, आपके सामने सबसे पहले चीज आया स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप को आपने एंटर किया, क्रिएट, एक ग्रुप का नाम दे दें, यहाँ पर दे दिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ग्रुप बना लिया, एंटर करते हुए उसको सेव कर दिया, एस्केप किया। तो फर्स्ट चीज क्या बनाई मैंने, स्टॉक ग्रुप। आई रिपीट, मैंने फर्स्ट क्या काम किया, स्टॉक ग्रुप बनाया। सेकंड क्या बनाऊंगा, सेकंड बनाऊंगा यूनिट ऑफ मेजर। सेकंड थिंग यूनिट ऑफ मेजर मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया, क्रिएट। अब कंप्यूटर को आप किस में ले रहे हो, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नंबर्स उसने यूनिट बताइए, एनओएस। तो मैं भी वही कर रहा हूं, यहाँ पर मैं नंबर्स डाल देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नंबर्स डाल दिया। ठीक है, और इसको एंटर करके सेव कर दिया, एंटर किया, एंटर एंटर देन सेव, एंटर देन सेव, ये नंबर्स बन गए। अब आइटम बनाना, तो आइटम के लिए अगेन एस्केप करके आप इन्वेंटरी इन्फो पर आ जाएं और स्टॉक आइटम, आपने स्टॉक आइटम को एंटर किया, देन क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, एंटर किया, एंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, एंटर, ग्रुप आपने डिसाइड कर लिया, नंबर्स। ठीक है, और एंटर करते हुए सेव कर दिया। देखिए ये दो चीजें, दो फील्ड फिल करना जरूरी है। और जब भी आप इस पर आएंगे तो राइट हैंड पे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज दिखेंगी, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ एंटर किया और एंटर करते हुए आपने इसको सेव कर दिया, एंटर। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर डाल देते हैं क्वांटिटी रेट वैल्यू। तो क्वांटिटी रेट वैल्यू यहाँ नहीं डालना, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी रेट वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं डालना, आपने जस्ट क्लिक करना, एंटर देन सेव, ये आपकी स्टॉक्स बन गई। ठीक है, स्टॉक बनने के बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि किससे खरीदे हैं इसने, ही परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कंप्यूटर लैब लिमिटेड। ठीक है, कंप्यूटर लैब लिमिटेड, तो इसका लेजर बनाएंगे। अगेन जाते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर, देन क्रिएट। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां पर लेजर बनाया। तो लेजर के लिए आपने यहां पर डाल दिया कंप्यूटर लिमिटेड लैब लिमिटेड, एंटर किया। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, यहाँ कंप्यूटर लैब क्या है,
यानी एक आपका सैलरी क्रेडिटर जिससे आप जिसको पैसा पे करना है, जिससे आइटम खरीद के ला रहे, तो ये किस में आएगा आपका? सैलरी क्रेडिटर है, तो आप इसको सैलरी क्रेडिटर में डालें, एस प्रेस करें, राइट हैंड पे आपको सैलरी क्रेडिटर दिख जाएगा, एंटर किया, ठीक है। एंटर करते हुए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आई रिपीट, आपने हमेशा ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर, ये कंपलसरी है क्योंकि इसी के ब्याह पर हम पेमेंट करेंगे। आपने एंटर किया, ठीक है। एंटर करते हुए इस डाटा को सेव कर दिया, एंटर देन सेव, सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब ये डाटा आपका सेव हो गया, ठीक है, अब क्या किया आपने कि परचेज किया। अब परचेज कर रहे हो आप, तो परचेज करने की क्या सिचुएशन है, यानी आपको एक लेजर और बनाना पड़ेगा, वो है परचेज का। परचेज, एंटर, अंडर किसके आ रहा है ये? परचेज अकाउंट, आई रिपीट, परचेज आ रहा है आपका परचेज अकाउंट। आपने यहां पर परचेज अकाउंट, ठीक है, एंटर किया और एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। तो दो लेजर बनाए, पहला सिंडिकेटर का, दूसरा परचेज का। बस आपने अकाउंटिंग वाउचर पे आना है, एंटर। अब क्या कर रहे थे हम? परचेज कर रहे थे, तो परचेज के लिए अगर आप बात करें तो शॉर्टकट की है F9, ठीक है। F9 यूज कर सकते हो आप परचेज के लिए, या फिर माउस की हेल्प ले लो, तो माउस की हेल्प ले लेते हैं हम और यहां पर क्लिक करते हैं और परचेज F9, ये ठीक है। आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, यानी यहां पर आपका जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है, जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपको डालना होता है बिल नंबर। तो मैंने क्लिक किया, बिल नंबर डाल दिया, एंटर किया, डेट डाल दी, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम आपका राइट हैंड पे दिख जाएगा, कंप्यूटर लैब। अगर मैंने कैश में लिया है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कैश डालूंगा। बट मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीजें मैंने सारी की सारी कैसे ली हैं? ऑन क्रेडिट, उधार पे लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे पार्टी का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा ये फोकस है, यहां पर मुझे पार्टी का नाम डालना पड़ेगा। अगर मैंने कैश में ली होती तो कैश डालता। अभी मैं क्या कर रहा हूं? पार्टी का नाम डाल रहा हूं, और पार्टी का नाम क्या है मेरा? कंप्यूटर लैब, मैंने डाला और यहां पर एंटर करते हुए डिटेल्स फिल कर सकते हैं अपनी। देन परचेज लेजर में आपने परचेज डाल दिया, बस आपने फिर से स्पेस की प्रेस करनी है और राइट हैंड पे आपका स्टॉक आ जाएगा जो कि कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर लिए आपने? 10, एंटर, ठीक है। इनका प्राइस क्या है? 10 का प्राइस आप देख रहे हैं कि @5000, तो यहां पर आपने 5000 डाल, 5000 डाला, एंटर, तो टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। बस आपने एंटर करते हुए अगर नरेशन देनी है तो नरेशन दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेव कर दो। सेव हो गया। सेव करने के बाद आपने एस्केप किया और आप चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक समरी पर आए, आपने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया, एंटर किया, देन ये रहे आपके स्टॉक, यानी कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर आपके सामने आ रहे, ये रहे 10, ठीक है। तो ये था आज का जो मैंने स्टॉक्स बताया कि स्टॉक में कैसे आएंगी सारी चीजें।